फिर मैंने क्या बात अभी कहा, हमने आप लोगों से कहा कि हम लोग के हमारे गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब है, उस पर बातचीत हुई और हम लोगों ने जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, सारे लोग को इच्छा है कि हमारी पार्टी जो है जदयू के खिलाफ लड़े और जदयू को ये दिखा दे कि हमारी पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं और सबसे ऊपर है। ये भी एक मैसेज जा रहा है कि आप लोग क्या पूरे एनडीए से अलग हैं, बीजेपी के साथ में है या नहीं है? बीजेपी के बिल्कुल साथ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से सोच रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काम है, नाम है, उस तरह से बिहार में भी भाजपा के मुख्यमंत्री बने, इनकी सोच है। एक आपकी सवाल सर, आखिर वजह क्या है, अलग होने की वजह क्या है? आज एक मिनट, वजह क्या है? एक आखिरी सवाल की वजह क्या है, क्यों उनके साथ मंजूर नहीं है? अरे भाई, हमारी पार्टी 143 पर लड़ने लायक है। अब हम लड़ेंगे 25-30 पे जाकर नहीं लड़ेंगे। मजबूत है जीत के लिए, कितनी सीट ला सकते हैं? 100 प्लस सीट लाइए, लिख कर दे देता हूँ। तो ये थे सांसद चंदन सिंह जो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो 100 से ज़्यादा सीटें लाएंगे और किसी भी हालत में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में ये तस्वीर साफ कर दी गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो बीजेपी के भी साथ में है, मोदी के साथ में है, लेकिन जहां बात है विधानसभा चुनाव की तो उनको नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी जो है लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय बैठक जो हुई थी चिराग पासवान की अध्यक्षता में, वो अभी मीटिंग अभी ख़त्म हुई है। तमाम जो उनके नेता, उनके सांसद हैं, निकल के आ रहे हैं, जगह जगह लोगों से बातचीत हो रही है। तो ये एक अहम मोड़ आया है विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जो सीट शेयरिंग के फार्मूले पे जो लगातार कई दिनों से बहस चल रही थी, बातें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, तो एक चीज़ जो है आज साफ कर दी है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कि बीजेपी के साथ में तो हैं, वो एनडीए के साथ में तो हैं, लेकिन नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और ये भी दावा किया है चिराग पासवान ने कि जितनी सीट तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी, हर सीट के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो एक तरीके से एक कड़ी चुनौती देते हुए अब देखते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जिस तरह से कि हमारी बातचीत में सांसद चंदन सिंह ने बातें कही हैं, अब ज़मीन पे बातें कितनी उतरती हैं। लेकिन आज जो है एक राजनीतिक सरगर्मी बिहार के चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज के इस फैसले से। और आज एक अहम बात ये भी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की भी आज ही होने वाली है, उसमें भी कई अहम फैसले आज हो सकते हैं बिहार के चुनाव को लेकर के। उसी के मद्देनज़र आज की एक अहम बैठक बीजेपी केंद्रीय चुनाव की भी होने वाली है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।